दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में जो लेटेस्ट एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस वीडियो के तहत हम आपको ये प्लेलिस्ट बना देंगे। एसएससी में जितना भी शिफ्ट हुआ है 36 शिफ्ट, उसका जल्द से जल्द आपको रिवीजन कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा आपको कि जो भी रेलवे के एग्ज़ाम में एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम अब लेटेस्ट होने ही वाला है, आरपीएफ का एग्ज़ाम भी होगा, तो उससे हूबहू कम से कम तो आपको 20% क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि आपको पूरा हूबहू क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको सुनने से क्या होता है कि रिकॉलेशन पावर ज़्यादा मजबूत होता है। आप एक बार सुन लीजिएगा, फिर जब सेट मारिएगा किसी पर करके, अब उससे आपको मिलेगा तो आपको आसानी से क्लिक कर सकते हैं आंसर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा सकता है, लेकिन अच्छा रहेगा कंटेंट, क्योंकि लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर वही बात किया जाए तो हम सेट 1 सब आज बात किया जाए 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कराएंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। तो वही बात किया जाए तो किनके द्वारा किया गया था, आत्माराम पांडेराम के द्वारा। तो ये देखिए आंसर भी करेक्ट दिया जाता है, सैम्पल जो भी करेक्ट रहता है संस्था के द्वारा, जैसे एसएससी रेलवे के द्वारा, तो गुड मार दिया जाता है, अदरवाइज सब ऑप्शन को रॉन्ग कर दिया जाता है। अब वही बात किया जाए, राजा राम मोहन रॉय बहुत फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना किया था। और वही गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन 2021 के अनुसार, ये करंट अफेयर्स तो आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बार हम पढ़ लेते हैं कि टाइम मैगजीन 2021 के अनुसार 100 प्रभावशाली में सूची में किस भारतीय का नाम रखा गया, तो नरेंद्र मोदी का। जैसे देखिए 100 प्रभावी सूची में बहुत सारे को रखा गया, जैसे निर्मला सीतारमण को भी रखा गया है, और कंपनी जो चलाने वाले एंटरप्रेन्योरशिप है उनको भी रखा गया, लेकिन सबसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग किनको रखा गया, तो नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, ये जो पीडीएफ लिया गया है गगन प्रताप सर के टेलीग्राम से लिया गया है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हम अपने टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, तो मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो वही बात किया जाए, लता मंगेशकर को 2001 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है लता मंगेशकर को। वही अगर बात किया जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेटेस्ट किनको दिया जाएगा, तो धर्मेंद्र को दिया जाएगा। धर्मेंद्र आप लोग जानते होंगे, धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं। तो फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और वही अगर बात किया जाए तो 4 जो नॉन सिविल मैंने आर्मी को दिया जाता है, भारत रत्न, फिर हो गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अगला क्वेश्चन है रीट से रिलेटेड, जैसे देखिए भारत सरकार के द्वारा संसद के न्यायपालिका के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किया गया है। तो बात कर रहा है कि निम्न से उच्च किस अनुच्छेद में रीट अधिकारिता संबंधित 32 का समान प्रावधान रखता है। तो देखिए ये जो 32 दिया गया है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में बात करता है। और रही अगर बात किया जाए 226 तो ये हाई कोर्ट में बात करता है कि आप हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। इसमें क्या बताया गया कि अपने मौलिक अधिकार को हानि नहीं पहुँचाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार को क्षति पहुँचाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लठमार होली। जैसे देखिए हम लोग आपको अपना स्ट्रैटेजी वीडियो में बताए थे कि स्टैटिक पार्ट में क्या क्या करना है। तो जैसे देखिए एक फेमस होता है त्यौहार वाला पार्ट, तो उसी में है लठमार होली। लठमार होली कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है यूपी में मनाया जाता है लठमार होली। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी निवेश को अधिकतम किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो अगर बात किया जाए तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन है, तो इसमें हम अगर बात करें तो ऑप्शन करेक्ट क्या है, अस्थिर विनियामक प्रवेश। इसको आपको क्या करना है, पढ़ते जाना। एक बार अगर अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं और आप सेट दीजिएगा तो आपको याद रहेगा, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमको ये क्वेश्चन याद हो गया। ये सब क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य दालों का उत्पादन में सबसे आगे है। देखिए दाल का उत्पादन में भारत सबसे आगे है। वही अगर राज्य में बात किया जाए तो सबसे आगे है मध्य प्रदेश। भारत दाल उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है और खाता भी कौन है, तो भारत ही सबसे ज़्यादा सेवन भी करता है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए सुदर्शन झील बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो रेलवे में भी कई शिफ्टों में पूछा गया और एसएससी में भी बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का विवरण गिरनार के जूनागढ़ अभिलेख से। ये भी पूछ दिया है कि अगला क्वेश्चन आप जब नेक्स्ट एग्जाम होगा तो उसमें पूछेगा कि सुदर्शन झील का विवरण किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है, तो गिरनार के जूनागढ़ अभिलेख में। आपको ये क्वेश्चन अगला बार बन सकता है। और वही अगर बात किया जाए कि किस शासक ने रचना किया था इसका, तो शिलालेख का रचना किसने किया था, तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन से केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, तो साइंस से भी 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो, ऑक्सीकरण भी होना चाहिए, अवकरण भी होना चाहिए। तो कौन सा अभिक्रिया ऐसा नहीं है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपघटन, तो अपघटन हो रहा है तो वो रिडॉक्स अभिक्रिया में आ जाता है। फिर कह रहा कि पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन और डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, ये सब क्या ऐसा अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जब मिलाइएगा तो H2O बन जाता है, तो ये क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। वही अगर टूट जाता है, जैसे देखिए हम बताते हैं, वो अभिक्रिया देते हैं H2SO4 प्लस और इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते, तो क्या होगा कि H2 अलग सेपरेट हो जाएगा, SO2 अलग हो जाएगा सेपरेट, तो ये कहलाता है कुछ ही, तो अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। ये प्रोजेक्ट टाइगर माने कि भारत सरकार के द्वारा कई चीज़ों के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जैसे क्या होता था पहले कि राजा महाराजा के द्वारा टाइगर की शिकारी पर्पज से खेल प्रतियोगिता की तरह हत्या कर दिया जाता था। उसी से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, जिससे क्या होगा कि अगर आप किसी टाइगर को आप शिकार करते हैं तो आपको इस एक्ट के तहत आपको सज़ा दिया जाएगा। वही अगर बात किया जाए 1972 में, तो वन जीव संरक्षण एक्ट आ गया था। कब लाया गया था वन जीव संरक्षण एक्ट, तो 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित है। राजवंश से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अशोक पूछ देगा कि अशोक किस राजवंश से संबंधित है, तो अशोक किस से है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो अशोक किस राजवंश से संबंधित है कमेंट करिएगा, तो लगेगा कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था, तो पल्लव वंश से संबंधित था। कौन सा वंश से संबंधित था, पल्लव वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 तक की स्थिति में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए करेंट अफेयर्स आपको 1 साल को मिनिमम तो पढ़ना ही पड़ेगा, 1 साल से कम में आपको कोई बातें नहीं बनेगा। रेलवे के द्वारा भी सेम पैटर्न अपनाया जाता है, एसएससी के द्वारा भी सेम पैटर्न ही अपनाया जाता है कि 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा ही जाएगा। तो देखिए तमिलनाडु में अभी प्रेजेंट में भी मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो M.K. स्टालिन ही है। पिनरई विजयन की अगर बात किया जाए तो केरला में है था उस समय। अगर बात किया अब गोल्फ से रिलेटेड, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस राज्य में स्थित है, तो कोलकाता में। पहला गोल्फ क्लब कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। गोल्फ क्लब कहाँ था, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त नहीं है। तो देखिए वह सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, वह सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये कोई शर्त है कि वह किसी लॉ पर पद नहीं होगा, ये भी ठीक है। उनके कार्यालय के दौरान कोई भी वैधानिक भत्ता नहीं होना चाहिए, मतलब तो सरकारी जॉब पर नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो अगला जो पहला जो कुछ करा, वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास उपयोग करके हकदार नहीं होगा, गलत बात है, कोई किराया की आवश्यकता नहीं होगा। राष्ट्रपति को अपना एक सेपरेट सरकार के द्वारा वहन किया जाता है कि उनको एक निवास स्थान दिया जाएगा, उसमें कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा। कौन सा पठार बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि इसमें और अगर प्रमुख शर्त की बात किया जाए तो वह भारत के नागरिक होना चाहिए, वह कोई दिवालिया नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का भी शर्त रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पठार बहुत उपजाऊ होते हैं जो काली मिट्टी मृदा समृद्ध खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। काली मृदा की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कपास का अगर बात किया जाए तो कहाँ पाया जाता है, तो दक्कन के पठार में, दक्कन के लावा पठार में ये काली मिट्टी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोहन बीना, ये देखिए CBT 2 में पूछा गया था हम लोग से कि मोहन बीना है जो किस वादक से संबंधित है। मोहन बीना से रिलेटेड वादक का संबंध किससे है, तो मोहन भट्ट ये वादक बीना बजाते हैं, मोहन बीना बजाते हैं।
और इनको 1994 में कौन सा सम्मान दिया गया था, तो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड है। क्योंकि आपको पता होगा ग्रैमी अवार्ड है जो रियल संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और भारतीयों को बहुत ही कम के ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जुलाई 2023 के अनुसार तक किस स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। तो कौन सा ये क्या करते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या होते हैं, जो सीधे रिपोर्ट किसको सौंपेगा, तो केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को सौंपेगा रिपोर्ट। वो कौन थे, केंद्रीय एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, तो वह है जितेंद्र सिंह। अश्विनी वैष्णव की अगर बात किया जाए तो वो कौन है, तो रेल मंत्री है। कौन है, रेल मंत्री। अगला क्वेश्चन है, एक उद्योग संघ स्वाविनियामक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र से सुदृढ़ करना है, तो वो किससे संबंधित है, तो सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी अचानक पूछता है, लेकिन याद रख लीजिएगा क्वेश्चन को। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निबल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना किया जाता है, तो उस माप को क्या कहा जाता है, तो करकीय घनत्व कहा जाता है। ये सब देखिए क्वेश्चन है जो छोड़ने वाला ही क्वेश्चन है। अगर आप अटेंड भी लेते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि आपका सही हो। अदरवाइज आप इस जीके के अनुसार से जैसा सेट आया है उसके अनुसार से आप 40 स्कोर कर सकते हैं, 40 तक आप स्कोर कर सकते हैं मिनिमम। 35 प्लस तो जो भी अच्छा से थोड़ा सा पढ़े हैं वो 35 प्लस लेकर आ सकते हैं जीके में। तो इस बार क्योंकि अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बनाने लायक क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड दे दिया गया आप लोग को। अगला करा है क्षारकता के अनुसार, मैंने कि कौन सा है जो एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। तो बेसिक नेचर कौन होता है, जो धातु की प्रवृत्ति होता है उसी में क्या होता है, तो बेस नेचर होता है। तो धातु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सीजियम हाइड्रोक्साइड फुल में होता है सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड क्रम में। तो सबसे जो क्षारीय अधिक है कौन है, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर लिथियम ऑक्साइड। देखिए आपको वरीयता क्रम पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए कि जैसे पहला होता है ये क्षारीय वाला प्रवृत्ति वाला बताया जाता है, हलीना क्रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, ये सब क्या है, तो क्षारीय प्रवृत्ति का पदार्थ है। तो ऊपर से जब नीचे आता है तो क्षारीय प्रवृत्ति क्या होता है, बढ़ता है। तो इसीलिए ये क्रम में सही हो गया, हालीना के रब से फरियाद। तो रब से फरियाद तो मैंने देखिए आगे पोटेशियम हो गया, इससे ज़्यादा फिर सोडियम हो गया, फिर लिथियम हो गया, उसी क्रम में बताया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। उभयलिंगी में क्या होता है कि दोनों शामिल होता है, पुमांग भी और जयांग भी। कौन होता है, पुमांग और जयान दोनों युक्त होते हैं। एक लिंगी में खाली चाहे तो पुमांग होगा या तो जयांग होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई की मुख्यालय क्या है, कहाँ है। बीसीसीआई के मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। और स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। वही अगर बात की आईसीसी की स्थापना की बात किया जाए तो 1909 में। संगठन के ग्रेड कुछ कह रहा है कि ये सब याद रखिएगा, ये पढ़िए ना पढ़िए, ये वाला याद पढ़िएगा कि कोशिकीय ग्रेड संगठन में सही कौन सा ही है, कोशिकीय उत्तक ग्रेड संगठन मैंने कि कौन सा जीव का उत्तक के आधार पर निर्माण था, कोशिका से उत्तर तक वृद्धि हुआ, तो जेलीफिश। और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन हो गया पैरामीशियम। जेलीफिश होता है जो एनिमल किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, साइकोन का भी एनिमल किंगडम के अंतर्गत ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण। नील दर्पण के नाटक किससे संबंधित है, दीनबंधु से। नील दर्पण किससे संबंधित है, तो दीनबंधु से। चित्तरंजन दास के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, दीनबंधु कहा जाता है। सरोजिनी नायडू की अगर बात किया जाए तो सबसे पहली कांग्रेस भारतीय महिला बनी थी अध्यक्ष, और वही अगर मोतीलाल नेहरू, तो इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1923 में। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। तो आज हम इतने ही बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी मन नहीं करेगा पढ़ने का, जिससे
कम समय में हम डेली आपको प्रयास करेंगे कि दो सेट दे दें, जिससे कि जल्दी सुनो आपका रिवीजन हो जाए। आज नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी आप लोग को जानकारी देते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि अगला जब एग्ज़ाम हो तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उससे आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको ये कैसा लगा कंटेंट? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।